अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं वैसन राना यूएस से। और अभी हम यहाँ गोल्फ खेलने के लिए आए हुए थे। यूएस में अगर आपका गोल्फ का है, किसी भी स्पोर्ट्स का दिल हो, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आपको दिन के टाइम ही आना है, शाम को आना है। यहाँ पे 24 और जितने भी क्लब्स होते हैं सब कुछ ओपन होता है। और यहाँ का एम्बियंस कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। और आपको लाइक ये रात के इस टाइम तकरीबन 11 PM है, और 11 PM भी आपको हर जगह के ऊपर रश मिलेगा लोगों का, चाहे वो बार्स हो चाहे उनके गोल्फ कोर्ट्स हो। बट या ऑब्वियसली बार्स वगैरह हमारे काम के नहीं है क्योंकि वी आर मुस्लिम, सो हम तो कुछ नहीं करते। बट या अपनी जो है यहाँ पे लाइफ की एक्टिविटीज़ जो है बहुत कुछ है। चाहे अगर आपको स्विमिंग का शौक़ है, आपको गोल्फ का शौक़ है, जो भी है आप यहाँ पे कर सकते हैं यूएस में आने के लिए। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको मेंबरशिप लाइक पाकिस्तान की मेंबरशिप तो सिर्फ वही ले सकता है जो बहुत अमीर हो या जिसके पास बहुत पैसा हो, तो वही गोल्फ वगैरह की मेंबरशिप ले सकता है। यहाँ पे लिटरली आपके पास अगर मेंबरशिप नहीं भी है तो आप जो डेली अगर उस तरह के खेलने वाले नहीं हैं तो आप जिस दिन आपका मूड करे आप यहाँ पे आएँ, और थोड़ी सी पेमेंट लगती है, आप दे के अपने दोस्तों के साथ किसी के साथ भी आके आप यहाँ पे अपनी जो एक्टिविटीज़ है वो पूरी कर सकते हैं। तो ये फ़र्क है यार इन मुल्कों में और पाकिस्तान के मुल्कों में। वहाँ पे जो चीज़ें लीड क्लास लोगों के लिए होती हैं, यहाँ पे हर नॉर्मल लोगों के लिए भी वो चीज़ें नॉर्मल हैं और वो लोग अवेल कर सकते हैं चाहे जो भी उनका दिल हो। लेकिन हमारे सैडली पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें हमने देखी है, चाहे जैसा DHA के क्लब्स होते हैं या और कोई बड़े क्लब्स होते हैं, पहले आप मेंबरशिप के लिए 40-50 लाख दोगे, आपको मेंबरशिप मिलेगी, फिर जाके आप करोगे। डिफरेंट चीज़ें होती हैं, हर एक आम बंदा जो है वो एक्सेस में नहीं लेके आ सकता। बट हेयर इन यूएस आम बंदे की एक्सेस में भी हर चीज़ होती है। इसके अलावा हम कुछ बात कर लें कि जो फॉल इनटेक जो था वो तो क्लोज़ हो चुका है अमेरिका में, जो भी आना था। लेकिन अभी जो है जनवरी का इनटेक ओपन है, उसका भी जो है अब कम टाइम रह चुका है क्योंकि वीज़ा अपॉइंटमेंट्स आपकी जो है एम्बेसी से लेना, आपके I-20 प्रोसेसिंग, आपके जो है एडमिशन्स करना, इन सब चीज़ों में टाइम लगता है ऑफर लेटर लेने तक। तो जिसका भी प्लान है यहाँ यूएस में आने का जनवरी इनटेक के लिए, वो सब अभी से अपना प्रोसेस स्टार्ट कर लें, क्योंकि जब एक माह और गुजर गया तो फिर सबसे बड़ी स्ट्रगल ये होती है कि आपको अपने वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट मिलना फिर लेट हो जाएगा। फिर आप ये देखते हैं कि अब हम क्या करें, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करें। एंड दिस इज़ द ऑल एम्बियंस हेयर। और यहाँ पे हर जगह लोग जो आपको इस टाइम रात के 11 बजे भी मिलेंगे खेलते हुए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हुए, जो कि बिल्कुल लाइक। और इसके अलावा यूएस में मैं थोड़ी सी जगह चेंज कर लूँ यार, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, तो आप लोग आई गेस नहीं सुन सकोगे मुझे ठीक से। बट या यहाँ पे सब कुछ अकेला है, यहाँ पे सिर्फ हम हैं और आप हैं। सो हियर यू कैन लिसन टू मी आराम सुकून से, और मैं भी आराम से बात कर सकता हूँ। अच्छा, तो यूएस में एक्सपेंस कितना आता है बेसिकली, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी यूएस में आप आ रहे हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस फॉर एग्जांपल $3000 है एक सेमेस्टर की, या $3500 है, तो आपको हर महीने $1000 या आपको एटलीस्ट जो है $700-800 बचाना है अपनी फ़ीस की इंस्टॉलमेंट के लिए। उसके अलावा अगर आप शेयरिंग पे रूम रह रहे हैं तो आपको $300 या $350 पड़ेंगे एक बंदे को, अगर शेयरिंग में रूम ले रहे हैं। अगर आप प्राइवेट रूम ले रहे हैं तो डिपेंड करता है $600 से लेके अप टू $700 या इवन कुछ एरियाज़ में $800। किस तरह का एरिया है, किस तरह की सिटी है, किस तरह का घर है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं जब आप रहने के लिए यहाँ पे आ रहे होते हैं। इसके अलावा जो आपकी गाड़ी के एक्सपेंस है, आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस होगी, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होगी, डिपेंड करता है। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, सिर्फ आपने हेल्थ इंश्योरेंस लेनी तो 150 अराउंड की आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होगी जो आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन जो भी है एक्सपेंस यहाँ पे मैनेज हो जाता है लिटरली। ऐसा नहीं कि कुछ भी चीज़ यहाँ पे इम्पॉसिबल है, आप मैनेज नहीं कर सकते। एवरीथिंग इज़ मैनेजेबल है इन द यूएस। आपके पास अगर फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। जो प्रोसेस है उस पर ऑलमोस्ट आपका अंडर 6 लाख या 6 लाख की लगेगा आपका। इतने में आपका सारा काम हो जाएगा, चाहे आपका ट्रांसफ़र हो, चाहे आपके एडमिशन हो, चाहे आपके डिपॉजिट हो, कुछ भी हो, जो भी चीज़ें हैं अफोर्डेबल यूसेज में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इवन हम लोग जो है ऐसे स्टूडेंट जिनके पास बैंक स्टेटमेंट का चैलेंज आता है, और पाकिस्तान में लोग जो है वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। लाइक किसी ने अगर पैसे रखवाने एक माह के लिए तो उससे 4-5% 7% चार्ज करते हैं, जो कि 6-7 लाख बन जाते हैं, जो कि बहुत हैवी अमाउंट है, हर लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। तो हमारे से जो प्रोसेस लोग करवाते हैं उनके हम इसलिए हेल्प आउट करते हैं। हम कोई चीज़ चार्ज नहीं करते उनसे, उनको स्पॉन्सर करने की या कुछ भी ऐसी चीज़ें करने की, ताकि ईज़िली एटलीस्ट आपके पास प्रोसेसिंग के जो है वो अमाउंट हो जो कि अंडर 6 लाख है। और बाकी उसके अलावा आपकी जो है इरादा हो सबसे पहले तो अपनी ज़िंदगी चेंज करने का, यूएस में आने का, जहाँ पे भी आपने जाना है। कि ऑब्वियसली देखो यार, मैं पहले भी प्रीवियस वीडियो से बात करता हूँ कि अगर आपको वाकई भी यूएस आना तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि आपको 1-2-3 लाख के अंदर आपका काम हो जाए और आप जो है सब कुछ आपको अफोर्डेबल मिल जाए यूनिवर्सिटी और आपकी मुताबिक हिसाब से चीज़ें हो जाए। ऑब्वियसली आपको डिस्कम्फर्ट थोड़ी सी होगी, आपको अपने एंड के ऊपर भी जो है थोड़ी सी मेहनत करनी है, अपनी चीज़ों के ऊपर मैनेज करना है चीज़ों को, अगर आपने अपनी ज़िंदगी बदलनी होती। तो ऐसा नहीं होता बड़ी कि कोई भी लाइफ में देखो आपकी हेल्प नहीं करेगा।
ना ही कोई बाउंड है किसी की हेल्प करने का इस ज़िंदगी के अंदर। आपको अपनी जो है ज़िंदगी खुद बदलनी होती है और आप खुद अपनी ज़िंदगी के ज़िम्मेदार होते हैं। कोई आप किसी को गिला नहीं कर सकते कि उसने मेरा काम नहीं किया, या फलाँ मेरे मामू अमेरिका होते थे, ऑस्ट्रेलिया होते थे, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। नो, यस कोई कर दे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई नहीं करता तो आपने अपनी हेल्प से, अपनी मदद से और ऊपर वाले की हेल्प से अपनी ज़िंदगी को चलाना है। और यही ज़िंदगी का असूल है। जो लोग अपने ऊपर रिलाई करते हैं और उसके बाद अल्लाह के ऊपर, सबसे पहले तो अल्लाह के ऊपर रिलाई करना ही करना है, लेकिन अपने ऊपर रिलाई इन अ सेंस कि आपको अपने लिए खुद सब कुछ मेहनत करनी है। जब आप खुद अपनी हेल्प खुद करोगे तो ऊपर वाला भी आपकी हेल्प करेगा। क्या पता ऊपर वाला भी आपके सारे बैठा हो कि यार आप कुछ करो, तो वो भी आपके लिए कुछ करे। तो हर चीज़ करने के लिए कुछ ना कुछ हिजरत करनी पड़ती है, मूवमेंट करनी पड़ती है, हलचल करनी पड़ती है, फिर जाके आप कोई भी चीज़ ज़िंदगी के अंदर हो वो अचीव कर सकते हैं। बट या इतने बजट के अंदर आप जो है यूएस में आ सकते हैं, ज़िंदगी अपनी गुजार सकते हैं। इट्स रियली पॉसिबल इन इवन 2025 के आप जो है इस बजट में आ जाए यूएस। इसके अलावा अब यहाँ पे यार खैर आप लोगों से बात होगी, थोड़ी सी गोल्फ खेलूँगा और उसके बाद आप मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के अंदर। ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफ़िज़।